ईद कल होगी या परसों, पाकिस्तान में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। चांद नजर आने के कभी इम्कानात। सऊदी अरब में चांद नजर आने की कोई शहादत ना मिली। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ईद बुध 10 अप्रैल को मनाने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में भी ईद कल होगी। ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी आज 30वां रोजा। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सूरज को ग्रहण लग गया। मैक्सिको से ग्रहण का आगाज हुआ। अमेरिका और कनाडा में भी नजारा। अमेरिका की 15 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। सदर जो बाइडन ने भी ग्रहण देखा। यादगार मनाजिर देखने के लिए खुसूसी कैंप कायम। शिमाली अमेरिका में 1 सदी बाद सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक में सूरज ग्रहण का नजारा नहीं किया जा सका। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा। सदर आसिफ जरदारी ने इजलास तलब कर लिया। 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ भी उठाएंगे। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए मुतहर्रिक। शहरी रहमान ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। तहरीक इंसाफ का सेनेट इजलास के बायकॉट का फैसला। पीटीआई को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त पर फौरी रिलीफ ना मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के इंतखाब तक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोका जाए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कराची के सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। ईद का काउंटडाउन। शहरियों ने शॉपिंग को चौथा गियर लगा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। जूतों और ज्वेलरी की दुकान पर खवातीन का रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का कीमतें बढ़ने का भी शिकवा। की आमद परदेसियों की आबाई घरों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लारी अड्डों में रश। किसी को बस मिल गई तो किसी को लंबा इंतजार। कोई घर पहुंच गया तो कोई जाने को तैयार। पाकिस्तान रेलवेज का स्पेशल ईद ऑपरेशन। कराची से लाहौर के लिए ट्रेन चल पड़ी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त दायर कर दी। कहा, 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। हमारे बाद आने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। शायद ज़िमनी इंतखाब के लिए ताखीर की गई। बहुत हो गया, मजीद ज्यादती न की जाए। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से इलेक्शन तरामीम पर बातचीत के लिए तैयार। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बातचीत की बुनियाद तय कर लें तो हम जरूर बात करेंगे। पीटीआई से सिर्फ इलेक्शन तरामीम पर बात हो सकती है। प्रोग्राम फैसला आपका में मेहरबानो कुरैशी ने कहा, सियासी जमातों से बातचीत करना चाहते हैं। अवाम का हमारे ऊपर एतमाद है, किसी से डील नहीं करेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तीसरी बार तश्कील। वजीर सनत व पैदावार बतौर रुकने कमेटी शामिल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के सरबराह रहेंगे। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 69,619 पॉइंट्स पर कारोबार बंद। इंटरबैंक में डॉलर महंगा। कीमत 277 रुपए 95 पैसे हो गई। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। 1 तोला सोना महंगा होकर 2,45,700 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी आउंस कीमत $2,354 हो गई।
नुसरा बीबी की साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं करवाई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल को मुतल्लिका हुकाम से राबते के लिए आगाह करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालती अहकामात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल करें, हम कार्रवाई करेंगे। वजीर खारजा को बुलाते हैं, फिर वजीर आजम को बुलाएंगे। ऐसी टीम बनाई हुई है जो फारिग है। वजीर टीवी पर बैठकर कारकर्दगी गिनवाते हैं। इन वज़रा की असल में कारकर्दगी कुछ नहीं होती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बच्चे के दस्तावेजात बदलकर बैरून मुल्क ले जाने के केस में इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला की 2 माह मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, खातून 3 साल से धक्के खा रही है। 1 माह में बच्चे की बैरून मुल्क वापसी पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। किसी की दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो कयामत के दिन हाजिर हूं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, 31 साल में 15,000 फैसले दिए। कुछ अरसे से कानून के मुताबिक फैसलों को सियासी जमात से मंसूब किया गया। मुझे फैसलों की बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। कराची में सीटीडी एहलकारों पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्जाम। शहरी ने पुलिस हुकाम को कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी। कहा, गुलशन इकबाल से अगवा करके 5 लाख रुपए तावान मांगा गया। 2 लाख रुपए दे दिए। मजीद 3 लाख ना देने की सूरत में दोबारा अगवा की धमकियां दी गईं। खतरनाक सेल्फी और वीडियो बनाने का शौक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सैकड़ों अफराद की जान ले चुका। 2014 से 2023 तक 399 अफराद सेल्फी बनाते हुए जान से हाथ धो बैठे। रेलवे ट्रैक, पहाड़, दरिया और समंदर खतरनाक तरीन सेल्फी स्पॉट। माहिरीन नफ्सियात ने जुनून को जहनी बीमारी सेल्फासाइड्स का नाम दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज से अलग हो गए। नई सियासी जमात पर काम शुरू कर दिया। कहा, 6 से 8 हफ्ते में नई जमात का ऐलान करेंगे। मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफा नवाज खोखर लश्करी रईसानी हिस्सा होंगे। मुल्क चलाने के लिए सबको इकट्ठे बैठना होगा। मौजूदा हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से फंड्स जारी न करने का शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीफ सेक्रेटरी के मामले पर भी बात नहीं मानी जा रही। कौमी असम्बली में पेश किया गया गंधारा बिल सूबे के हक पर डाका है। मरियम नवाज और अता तारड़ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। विफाकी और पंजाब हुकूमत सियासी फायदे के लिए सूबाई मुनाफरत फैला रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। जदीद साइंसी उलूम में डॉक्टरेट के लिए बलोचिस्तान के हर तालिब इल्म को स्कॉलरशिप मिलेगा। वजीर आला का शोहदा के बच्चों के मुकम्मल तालीमी अखराजात भी उठाने का ऐलान। अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी 50-50 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वज़ारत इत्तलात सिंध का कलमदान एक बार फिर सीनियर वजीर शर्जील मेमन को सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शर्जील मेमन के पास ट्रांसपोर्ट और एक्साइज की वजारत भी है। छोटी ईद ठंडी होने का इम्कान। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की 10 से 15 अप्रैल तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा के नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। नवा साल कम अज कम फितराना 300 रुपए फी कस मुकर्रर। जौ के हिसाब से 600 रुपए फी कस। खजूर के हिसाब से सदका फितर 2400 रुपए होगा। किशमिश के हिसाब से 4400 रुपए फी कस मुकर्रर। ईद उल फितर के मौके पर एटीएम मशीनों में कैश की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हिदायत कर दी। कहा, एटीएम मशीनें खराब हो जाती हैं या इनमें कैश जल्द खत्म हो जाता है। यकीनी बनाया जाए कि कैश की फराहमी में रुकावट ना हो। चांद रात पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। कहा, चांद रात और ईद पर फायरिंग से इज्तनाब करें। चंद लम्हों की खुशी के लिए किसी के घर को मातम कदा ना बनाएं। पुलिस जुर्म करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले।
बिलावल भुट्टो की एमल वली खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। एमल वली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी भी की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली चोरी के खिलाफ कोशिशें नाकाफी करार दे दी। डिस्कोस को 23 अप्रैल तक बिजली चोरी रोकने की हिदायत। कहा मौजूदा डेटा असल नुकसानात से मुताबिकत नहीं रखता। अफसरान और एहलकारों को बिजली चोरी न होने का सर्टिफिकेट देना होगा। मुतज़ाद शवाहिद पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सदर आसिफ जरदारी 16 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इजलास तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट अरकान शरीक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जज से बदतमीजी करने वाले वकील की 6 माह कैद। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने सजा सुना दी। वकील पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आए। वकील ने चीफ जस्टिस के सामने मुआफी भी मांगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर केस निपटा दिया। कामरान बंगश पर मुराद सईद को पनाह देने का मुकदमा दर्ज था। सूबाई वजीर अदनान कादरी की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी। अदनान कादरी पर 9 मई को एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में पुराने चिड़ियाघर का दौरा। बहाली सेंटर में लाए गए 8 रीछों का मुआयना किया। कहा वाइल्ड लाइफ कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। लाहौर सफारी और चिड़ियाघर में रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है। मार्च में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $3 अरब भेजे। तरसीलात ज़र फरवरी के मुकाबले में 30% ज्यादा रही। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने एक माह में $70 करोड़ भेजे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। स्टेट बैंक ने फ्रेमवर्क जारी कर दिया। 93 लाख अफराद BISP सहूलत अकाउंट खोल सकेंगे। कराची और लाहौर में पायलट मरहला शुरू होगा।